सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। देश में लोकसभा चुनाव होने में कुछ माह ही बचे हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी कार्यालय खोल दिए हैं, तो सोनीपत में भी चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोकसभा चुनाव कार्यालय स्थापित कर दिया है और एक तरह से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सोनीपत लोकसभा सीट के प्रभारी और पानीपत ग्रामीण विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक महिपाल ढांडा ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सीधा संदेश दिया कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा सीट जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर सत्ता में काबिज करेगी। इसके लिए अब घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को मतदाता तक पहुंचाना है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। हम लोग जनता के 24 घंटे टच में रहते हैं, इसलिए हमारे को कोई लंबी समस्या नहीं। समस्या तो उन लोगों को है जो झूठ बोल कर बदमाशी करके जो लोगों को बरगला के अपना उल्लू सीधा गांठने का काम करते हैं। ऐसे चोर लफंगों को लोग समझ चुके हैं। ऐसे बदमाश जिन्होंने हरियाणा के लोगों का और इस देश के लोगों की भावनाओं का बलात्कार करके ठगी की है, चोरी की है, ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि इस बार बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हम लोग तो बिल्कुल सीधे लोग हैं, हमने तो जनता की सेवा करनी है और जनता की सेवा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसलिए हम तो अपनी तैयारियां ये कर रहे हैं कि भाई इस बार लोकसभा में हमने 400 पार जीतना है और 400 पार जाने के लिए हमें किसी ने टारगेट नहीं दिया। ये अपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोगों का स्वयं का इतना जोश और उत्साह है, वो खुद ही रुक के मार रहा है कि अब की बार 400 पार। और मोदी जी ने जिस तरह से इस देश में काम किया, सारी दुनिया में जहां भारत को कुछ समझते नहीं थे, पिछली पंक्ति में जाके बिठाने की बात करते थे, आज दुनिया के देश के बड़े से बड़े नेता भी आज भारत को बहुत बड़ी आशा भरी निगाह से भी देख रहे हैं। और मोदी जी के प्रति उनका जो सम्मान है और इस देश के प्रति जो सम्मान है वो लगातार बढ़ रहा है। पहले देश में पिछलग्गू राजनेता थे, राजनीतिक सोच कमज़ोर थी। इस देश के राजनेताओं की सोच बहुत तुच्छ थी, छोटा सोचना, छोटा करना, ठगी करने में ध्यान रखना, लोगों की जो सेवाएं उन सेवाओं को कैसे हम लोग लाभकारी बना कर अपने घर में निकल के बैठ जाएं, है ना, इस तरह की उनकी सोच होती थी। और उस सोच पे मोदी जी ने इतना मोटा हरिजन का ताला लगा दिया और वो ताला भी लग गया। और अब धीरे धीरे जिन जिन लोगों ने ठगी की, बदमाशी की, इस देश के लोगों के पैसे को ठगा, प्रदेश के लोगों को जिन्होंने झुंझुना थमा दिया था, अब ऐसे लोगों ने चोरी की है। तो भाई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हमने आपको इसलिए इस देश की सत्ता दी थी कि भाई आप लोग इन बदमाशों का इलाज करो। जिन लोगों ने गरीब आदमी का पैसा खाया, गरीब आदमी को लूटा है, गरीब आदमी को मैं कहूँगा कि एक किस्म से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ना दे के उनके साथ जो गलती की है, अब उसमें वो लोग पकड़ में आ रहे हैं। अब पकड़ में आ रहे, भाग रहे हैं, कोई छुप रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मगर मोदी जी ने तो साफ तौर पे कहा है ना, बिल्कुल एकदम खुले मन से कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जिसने खाओ उसने भाई जरूर उसको जो बनती है सजा वो देंगे। और मंच से सीधा कहा है कि ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं जिन लोगों ने हिंदुस्तान के गरीब आदमी को लूट के खाया। महिपाल जी, चुनावी वर्ष है, जननायक जनता पार्टी के साथ हरियाणा में गठबंधन की सरकार आप चला रहे हो, आगे क्या रणनीति रहने वाली है? क्या चुनावी गठबंधन रहेगा या फिर सरकारी गठबंधन? अभी हमारा गठबंधन है। अरविंद केजरीवाल जीत में आए थे, उन्होंने 5 मांगी कहीं बोली है कि मैं राजनीति छोड़ दूँ, महंगाई कम कर दूँ, रोजगार बड़ा राजनीति छोड़ दूँ। इससे बड़ा ठग, इससे बड़ा झूठा और इससे बड़ा लोगों को बकाने वाला रुपया आपने धरती पे कोई दूसरा देखा नहीं होगा। ये एक अगर जान चली जाएगी फिर मैं कदे कांग्रेस के लिए हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये मैं कह रहा हूँ, ये ऐसे राजनीति के भूखे भेड़िए हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए गोबर भी चखना तो वो भी चख ले। सर, नीतीश कुमार और अमित शाह जब नीतीश कुमार पार्टी छोड़ रहे थे तब तो उन्होंने कहा था कि मैं कभी नहीं जाऊंगा उधर से, दरवाजे बंद हो गए थे। क्या ये सद्बुद्धि कभी भी आ सकती है? मंत्र की जादू टोने की जरूरत थोड़ी नहीं पड़ती है। परमात्मा ने सद्बुद्धि दे दी, सद्बुद्धि उसमें आ जाए तो मैं कहूँगा कि भाई परमात्मा अच्छा ही सोचेगा।